देखो, शेयर मार्केट के अंदर अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ही चीजें होती हैं, कॉल और पुट। किसको कब बाय करते हैं, कैसे करते हैं, उसका इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, पूरा आइडिया लेंगे कि कैसे ऑप्शन में हम ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सपोज कीजिए कोई शेयर है, शेयर का प्राइस है 2000 रुपीज और आपको लगा है कि ये शेयर अप जाएगा। तो अप जाने के लिए हम शेयर को क्या करेंगे, मतलब ये शेयर अप जाएगा, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी स्टडी के हिसाब से हमें लग रहा है। अभी अगर ये शेयर 2000 से अप जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, इसको यहाँ पे हमें शेयर को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए। अगर 2000 पे बाय करेंगे तो ये अगर 2010 की तरफ 2030 की तरफ जाएगा तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट आएगा। अगर हमें ये लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो हम बाय करके प्रॉफिट ले रहे हैं, ये चीज समझ में है। तो ऑप्शन में क्या करना पड़ता है, ऑप्शन में शेयर में कोई अलग से तीर नहीं मारने हैं। ऑप्शन के अंदर हमें क्या करना है, बाय की जगह इसकी कॉल को बाय करना है। क्या करना है, इसकी कॉल को बाय करना है। और अगर आपको लगे कि शेयर नीचे जाएगा, यहां से 2000 से नीचे जाएगा, मीन्स चाहे 1980 की तरफ जाए, कितनी भी नीचे जाए, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे शेयर में कैश में क्या करेंगे, यहां पे हम इसमें सेल करेंगे। अभी सेल करेंगे तो हमने क्या करना है, शेयर के अंदर यहां पे कॉल ली थी, ध्यान रखिएगा। जब शेयर ऊपर जाता है तो ऊपर जाने से ऑप्शन में हम उसकी कॉल को बाय करते हैं, और अगर शेयर डाउन जाएगा तो हम उसकी पुट को बाय करते हैं। बस ये दो चीजें बाय करें, सेलिंग की मत सोचिए। स्टार्टिंग में आप लर्निंग में बेसिक में हो तो आप मत सोचिए कि कॉल को सेल क्यों नहीं करते, ये सेलिंग नहीं की जाती है, करी जाएंगी, वो बाद में बताएंगे कि क्या मतलब होता है। पैसे भी ज्यादा लगते हैं, रिस्क भी ज्यादा होता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। शेयर के अंदर तो एक सिंपल सी चीज है, 2000 का रेट है, अगर ऊपर जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और नीचे जाएगा तो सेल करना चाहिए। लेकिन अगर शेयर ऊपर जाएगा तो ऑप्शन में आपको क्या करना चाहिए, कॉल बाय करनी चाहिए, और अगर लगता है कि शेयर नीचे जाएगा तो उसकी पुट बाय करनी चाहिए। बस मेन चीज ये। लेकिन अभी कॉल शेयर का तो सिंगल एक ही प्राइस है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। लेकिन ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ी बीमारी है, ऑप्शन के अंदर अलग अलग तरह की कॉल पुट सारा कुछ वो होता है, और वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। जिसका मोबाइल के पास हो ना, कर देना उसको कनेक्ट, ऑप्शन चेन लगा देंगे इसके अंदर। तो ये कॉल और बाय, कॉल बाय और पुट बाय, ये दो ही चीजें हैं। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कोई शेयर का प्राइस होता है, फॉर एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन लगा देंगे, जिसका एक्स्ट्रा फोन है उसका लगा लेते हैं। तो यहाँ पे जो बीच में होती है ना, वो होती है स्ट्राइक प्राइस। ऑप्शन के अंदर क्या फर्क पड़ता है, बीच में स्ट्राइक प्राइस लेनी है, और यहाँ पे क्या आएगा, शेयर का प्राइस आ जाएगा। जैसे मान ले 2000, 2020, 40, 1980, 1960, ये करते 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 बहुत नीचे तक सारे होते हैं लेवल, और यहाँ तक भी ये 2100 2200 तक के भी लेवल होते हैं। ठीक है, करंट रेट चल रहा है, सपोज कीजिए 2000, ठीक है जी, ये करंट रेट 2000 चल रहा है। अभी अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपको जो कॉल होती है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, और जो पुट होती है वो हमारी मोबाइल की जो एप्लीकेशन में ऑप्शन चेन निकालेंगे, वो सारी की सारी कहाँ होती है, राइट साइड में होती है। ठीक है, कॉल पुट का मतलब समझ में आ गया कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें कॉल खरीदना है, और नीचे जाएगी तो पुट। शेयर के अंदर एक सिंपल सा काम था, शेयर का रेट था 2000 रुपए, शेयर का रेट क्या है, 2000 रुपीज। 2000 रुपीज में हम शेयर को बाय करेंगे, कोई इसमें हमें ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं लगाना, कोई इसमें फालतू का ड्रामेबाजी नहीं करनी, यहां से शेयर हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेल कर दिया तो नीचे। ऑप्शन के अंदर अगर हमने इसकी कॉल खरीदनी है ऊपर जाएगा तो, लेकिन अभी दिक्कत ये आती है कि कॉल खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है, ये भी कॉल है, ये भी कॉल है, ये भी, सारी की सारी ही कॉल होती है। ठीक है, इनके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बना रखा है, इन द मनी ऑफ द मनी, अच्छे से पूरा बिल्कुल उसमें क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि कौन सी कॉल लेनी। ले तो आप कोई भी सकते हो, प्रॉफिट सभी में आएगा, लेकिन आज आपको बताएंगे थोड़ा सा कि किस कॉल में कितना प्रॉफिट आएगा। शेयर की मूवमेंट सेम है, शेयर तो सेम, मान लो 50 रुपए चला गया, आज हमने बात करी है, मान लो किसी भी शेयर की बात करेंगे हम, ऑप्शन चेन अगर यहाँ लगा लेंगे
तो उसके अंदर से हमें इसको देखना पड़ेगा कि कॉल खरीदी है, कौन सी कॉल खरीदने से कितना प्रॉफिट आएगा और कौन सी पुट खरीदने से। शेयर के अंदर तो सिर्फ एक ही चीज थी ना कि अकेला शेयर कर रहा है बेटे, इसको कनेक्ट किया। तो जब भी हम शेयर के अंदर कॉल या पुट को इसके अंदर देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये चीज देखनी पड़ेगी। हाँ नहीं हो रहा मेरे वाला ले। तो मेन चीज है ये, और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कॉल या पुट लेनी है तो कौन सी लेनी है, हमें कौन सी लेनी चाहिए। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो सारे के सारे सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, 2 रुपए वाली 3 रुपए वाली सस्ते वाली ले लूं, क्यों, कम पैसे मिल जाएंगे। देखो भाई हर चीज का इस्तेमाल अलग तरह से होता है। आप अगर शेयर मार्केट में कैश में काम कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीखिए, जितना मर्जी काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑप्शन के अंदर बिना सीखे मत एंट्री कीजिए, ऑप्शन आपको ना बर्बाद कर देगा बिना सीखे। तुक्के मार के एक दिन प्रॉफिट आएगा वो अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे क्या देगा ये आपको, लॉस देगा अगर सीख के काम नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे एक बार इसका ऑप्शन चेन लगा के, एप्लीकेशन लगा दे बेटा, ऑप्शन चेन लगा दे, किसी शेयर की लगा दे, किसी की भी। देखो अभी हम यहाँ से एक बार देखेंगे जाके कि ये शेयर के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे कौन से शेयर की ले ले हम, HDFC बैंक, ठीक है लगा दो, FNO। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने इसकी ऑप्शन चेन लगा ली है। इसको मैं एक बार स्क्रीन को लॉक कर दूं यहीं पे। हाँ अभी देखिए ये शेयर का रेट चल रहा है 1730 रुपए। कितना रेट चल रहा है, 1730 रुपए। थोड़ा जूम कर लो, 1730 रुपए पे जब आपको ये लग रहा है कि शेयर हमारा यहाँ से ऊपर जाएगा, तो आपको क्या, हम सिर्फ आज ऊपर की बात करेंगे बेशक, क्या करेंगे, सिर्फ कॉल की बात कर लेंगे। आपको लग रहा है कि ये शेयर ऊपर जाएगा, तो देखिए होता क्या है, जो करंट रेट है ना, करंट रेट को बोला जाता है एट द मनी, और एक्चुअल में ये कहीं पे कोई प्लेस करते ही नहीं है। ऑप्शन के अंदर मेन 3 ही चीजें होती हैं, कौन सी होती है, ITM, कौन सी होंगी, ITM और OTM, ये 2 ही चीजें होती हैं। जो ये ATM होती है ना, इसको बोलते हैं एट द मनी, ये कहीं पे प्लेस नहीं करती है। एट द मनी का मतलब होता है कि जो करंट रेट चल रहा है उसके आसपास वाली, 1735 चल रहा है तो 1740 की कॉल भी ले सकते हो, 1730 की कॉल भी ले सकते हो, वो सराउंडिंग वाली होती है, उसको बोलते हैं। बट ये कहीं भी स्टैंड नहीं करती है। जो मार्केट के अंदर मंथ का लास्ट होता है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि 2,00,200 रुपए लगा के भी मार्केट में 2 लाख का नुकसान कैसे हो सकता है, वो शेयर के ऑप्शन में हो सकता है। जिस दिन फंस जाओगे ना उस दिन वीडियो देखोगे, उस दिन समझ में आएगी हाँ यार ये सही ने सही बोला था, उससे पहले समझ में नहीं आएगी, वो अच्छे से बार बार नहीं देखोगे। तो ये 2 चीजें ही स्टैंड करती है। मंथ के लास्ट में अगर आपकी OTM बच गई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन OTM को आपको उसको आपको ITM को आपको ना निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज है ये कैसे काम करेगी, ये हमारी ट्रेडिंग पे काउंट करेगी यहाँ पे। अभी देखिए सीखने का, ATM तो समझ में आ गया, ATM है सराउंडिंग वाला, एट द मनी कोई भी होगी। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ देखिए 1731 का रेट चल रहा है। एक्चुअल में 1731 से जिस साइड में हम जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, अगर हमारा अप का व्यू है 1730-31 से हम किस साइड में जाना चाहते हैं, 1740-50 इस साइड में। तो इस साइड वाली जितनी भी ये कॉल है ना, ये सारी की सारी क्या है, OTM। जैसे क्रिकेट के अंदर भी खेलते हैं ना, जो बैट्समैन के सामने की साइड की फील्ड होती है उसको क्या बोला जाता है, ऑफ साइड। ऐसे ही जिस साइड में इस मार्केट में हम यहाँ से जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, इस साइड में 1740-50 की तरफ। तो ये सारी की सारी क्या है आपकी, ये सारी की सारी है OTM। ठीक है, OTM का मतलब ऑफ द मनी। और मंथ के लास्ट में अगर शेयर वहीं रुक गया, उससे नीचे रह गया, 1 पैसा भी नीचे रह गया, 5 पैसे भी, तो उसका रेट 0 हो जाएगा। ऑफ द मनी और 0 होना ये सब कुछ इसका नॉर्मल चीज है। ठीक है जी, अभी देखिए यहां से जो 1750 है, जितने भी 1800 तक की कॉल है सारी ऑफ द मनी। और हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ये भी नहीं खरीदते, 1800 वाली खरीदते हैं। मैक्सिमम लोगों की यही गलती होती है और वो यही गलती करते हैं। अभी देखिए जो इस रेट चल रहा है 1730 चल रहा है, मार्केट में हमारा व्यू कहाँ का है, हमारे हिसाब से शेयर कहाँ जाना चाहिए, अप साइड जाना चाहिए।
तो अपसाइड जाना चाहिए, 1731 का रेट खड़ा है और हम 1730 की कॉल ले रहे हैं। यार 1730 से तो ऊपर चला गया ना शेयर, और 1720 से भी ऊपर है, इन सारे रेटों से ऊपर चल रहा है ना वो। तो जितनी भी ये कॉल है सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या बन गई, ITM। ये इतना रेट है इसका, ये ऑलरेडी इससे ऊपर चल रहा है। अगर शेयर का करंट प्राइस, इसको स्पॉट प्राइस ही बोलते हैं, जो करंट प्राइस है वो अगर जिसकी कॉल ले रहे हो उससे ज्यादा है, मतलब 1700 की कॉल ले रहे हो आप, अभी सपोज कीजिए 57 रुपए में ले रहे हो, तो 1700 जो 31 है वो 1700 से तो ज्यादा है ना। अगर ये 1731 पे ही फिनिश हो गया, मंथ के लास्ट की बात कर रहा हूँ, मंथ के लास्ट में अगर ये 1731 पे ही फिनिश हो गया, तो इसका 57 वाली का रेट कितना रह जाएगा, 31 रुपीज। और 1740-50 वाली सभी का रेट क्या हो जाएगा, और जो ये 1720 वाली, इसका रेट कितना रह जाएगा, हाँ कितना रह जाएगा भाई, इस रेट से कितना ऊपर है शेयर, 1720, तो इसका रेट मंथ के लास्ट में 11 रह जाएगा। अच्छा जिससे मैं पूछूंगा, हाँ बेटा प्रिंस, तो 1710 वाली कॉल का रेट कितना रह जाएगा अगर ये शेयर 1731 से बंद हो गया तो, कितना हो जाएगा बच्चे, 1710 से 1731 कितना गैप हो गया, 21 पॉइंट का, तो इसका रेट 21 हो जाएगा। जीरो नहीं होता है हर किसी का रेट, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑफ द मनी बाय करते हैं। बात उसकी मानो जिसको ज्ञान हो, बिना ज्ञान वाले बंदे की बातें मानोगे, वो बोलेगा मैंने तो सुना है जी, अरे सुना नहीं है भाई, प्रैक्टिकल करो। आज नोट कर लो इस चीज को, अगर ये शेयर 1790 पे बंद हो गया मंथ के लास्ट में, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 1700 वाली कॉल का रेट क्या हो जाएगा अगर 1790 बंद हो गया तो, बस आपको इतना प्रॉफिट होएगा। अभी हम इस हिसाब से देखते हैं कि आपको प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है। एक बार इसको बंद कर दिया लो, रुकिए बेटे, हाँ अभी देखिए सब थोड़ा नीचे का, हम सारे पॉइंट नोट कर लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए। 1700 वाली कॉल का रेट कितना है, 57 रुपए। 1710 वाली का कितना है, ठीक है, हम इसको बोर्ड पे लिख लेते हैं, एक बार बोर्ड पे ही सोल्व करेंगे। 1700 से लिखना शुरू करते हैं, 1700, 1710, 20, 1730, 1740, 1750 और 1760, और एक 1800 ही लिख लो। 1800 वाली का कितना है, रेट बोलो 1700 वाली का, 57, 51, अरे बोल दो यार जल्दी, हाँ 40, हाँ हाँ हाँ, नहीं 1800 वाली का, इसका है 13 रुपए, ये इसकी कॉल के रेट है, ठीक है। ये हमने यहाँ से देखे, देखिए यहाँ से हमने देख लिए हैं, ये यहाँ से लिखे हैं, 1800 वाली कॉल का है रेट 13-14 रुपए, ठीक है। यहाँ से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि देखिए फर्क क्या पड़ेगा इस चीज का। अभी शेयर का रेट है ये, अगर मंथ के लास्ट में ये क्लोजिंग कहाँ देता है, उसके हिसाब से हमारी कॉल का रेट आज के रेट में क्या बढ़ेगा। आज अगर ये शेयर 10 रुपए ऊपर चला गया ऑप्शन के अंदर की, मैंने कोई कॉल बाय कर ली, कॉल का रेट बढ़ेगा कितना, वो सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे हमने शेयर ले लिया जी, अभी शेयर का रेट है 1730 के जोन में चल रहा है, इसमें कॉल के अंदर ये गैप कितने कितने का है, 10-10 पॉइंट का। तो ये अच्छी तरह से समझ में कब आएगा, ये समझ में आएगा 10-10 पॉइंट से, ठीक है। अगर शेयर 1700 से 1710 चला गया, जब होएगा ना बात, जब समझ में आएगा, 10-10 पॉइंट से समझेंगे। अगर शेयर में 1730 के बाद ये 10 पॉइंट प्लस हो गया, सपोज कीजिए हमने 30 रुपए वाली बाय करी है, ठीक है, शेयर कितने पॉइंट अप गया, 10 पॉइंट, तो 30 वाली का रेट क्या होएगा, बढ़ेगा क्या घटेगा, कॉल है ना, चाहे कोई भी कॉल हो, इन द मनी हो ऑफ द मनी हो, अगर शेयर आपका ऊपर गया तो कॉल का रेट बढ़ेगा, क्या होगा, कॉल का रेट बढ़ेगा। तो क्या हो गया, चार्जिंग लगा दे, चार्जिंग लगा दे टिम्पल जल्दी। तो ये जो 30 वाली है, 30 वाली का कितना हो जाएगा, ये कैसे चेक करेंगे, 30 वाली से नेक्स्ट वाली का रेट कितना है, क्योंकि यहाँ 10 पॉइंट का गैप है ना,
कितना गैप है? 10 पॉइंट का। तो 30 वाली से नेक्स्ट वाली का रेट कितना है? लग गया बस। तो 30 वाली का रेट हो जाएगा 35 रुपए। और 35 वाली सपोज कीजिए अगर आपने 35 वाली खरीदी थी, उसका रेट कितना हो जाएगा? उसका रेट हो जाएगा 40। और 40 वाली का 45, इसका 51 और इसका 57। अभी देखिए यहां तो 30 वाली का 35 हो रहा है, कितने रुपए बढ़ रहा है? शेयर की मूवमेंट कितनी आई है? 10 रुपए। और यहाँ कितना प्रॉफिट मिला आपको? 550 का लोड है, 5। अगर 5 रुपए ऊपर चला गया कितना प्रॉफिट हुआ? मल्टीप्लाई कर देंगे, 2700 रुपए हो गया समथिंग। अगर ये 51 वाली आपने ली थी, इसका रेट कितना बढ़ गया? इसका रेट बढ़ गया 6 रुपए। यहाँ कितना प्रॉफिट है? इससे ज्यादा आ गया ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे जाएंगे 1690, 1680 या 1600 वाली में भी चले जाएंगे, तो 1600 वाली के अंदर क्या होगा? अगर शेयर 10 पॉइंट ऊपर गया है तो यहाँ पे 10 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और ऑफ द मनी जाओगे तो इस 26 वाली का कितना रेट बढ़ेगा? 4 रुपए। जितनी ऑफ द मनी है, सेम मूवमेंट तो शेयर में सेम है ना, 10 रुपए ही बढ़ रहा है शेयर। 1730 से 1740 चला गया, सेम मूवमेंट है शेयर की। लेकिन ऑप्शन में सभी के रेट में अलग अलग प्रॉफिट होगा। जैसे अभी किसी ने एशियन पेंट की कॉल ले रखी थी, एशियन पेंट की कॉल में जिस बंदे ने परफेक्ट इन द मनी, जो मेरी लैंग्वेज बोलता हूँ, जिसने वो ले रखी थी, उसको तो 30 पॉइंट में 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया, 40 पॉइंट में 40 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया। इनको कितना प्रॉफिट हुआ? 8000 रुपए। जिसने एट द मनी या ऑफ द मनी ले रखी थी 50 वाली का मुश्किल से 52-55 हुआ। थोड़ी और ज्यादा ले रखी थी 90 वाली का 95 हो गया, 100 हो गया। यही मेन फर्क होता है कि फोन साइलेंट रखो सर। तो 10 रुपए अगर शेयर ऊपर गया तो उसके अंदर आपको इतना प्रॉफिट होगा। मोबाइल साइलेंट कर लिया करो सारे प्लीज। तो जैसे ही ये शेयर अभी आपने देखा ऊपर गया, अगर ये शेयर, दोबारा भी आपसे पूछूंगा, अगर ये शेयर 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो इस 30 वाली का रेट कितना हो जाएगा? जिससे पूछूंगा वो। हाँ बच्चे लखन, 1730 पे आपने ये कॉल बाय करी 30 रुपए में, और आपका शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया, 20 रुपीज, तो क्या रेट हो जाएगा? इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट, पीछे वाला बच्चा। चलो ठीक है, तेरी बात मान गए। हाँ, कितना हो जाएगा रेट? कितना हो जाएगा? मैंने रेट पूछा। हाँ हाँ, कितना हो जाएगा बच्चे? अगर शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया, जल्दी बोल। हाँ तू ही है, बाबा जी का ढाबा बना रखा है। हाँ हाँ जी, ये सारे 40 कह रहे हैं तो सबसे पुराना है। हाँ नवनीत, कितना होगा बेटा? इस 30 वाली का रेट कितना हो जाएगा? मैंने प्रॉफिट नहीं पूछा, 30 वाली का रेट कितना हो जाएगा? नहीं बेटा, देखिए अगर शेयर 10 पॉइंट ऊपर गया था तो 30 वाली का रेट बढ़ेगा। अगर 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो भी बढ़ेगा, तो और ज्यादा बढ़ेगा। अगर 10 पॉइंट ऊपर गया तो 30 वाली का रेट कितना हो गया था? अगर 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसका रेट कितना हो जाएगा? नेक्स्ट स्टेप पे ले जाओ। अगर शेयर ये 40 पॉइंट ऊपर गया, अगर ये शेयर 40 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसका रेट कितना हो जाएगा? हाँ, कितना हो जाएगा? 30 वाली से आप ना इसमें से निकाल दो जो 1710 वाली का रेट है, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, 10 20 30 40 51 हो जाएगा। शेयर में मूवमेंट आई है 40 पॉइंट की, और आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? 21 पॉइंट का, लगभग 50% मिलता है स्टार्टिंग में। मंथ के स्टार्टिंग में अगर आपका शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया, आप एट द मनी लेते हो। ये नॉर्मल हार्ड फार्मूला देख लेना, देसी तरीका भी बता रहा हूं कि अगर आपका शेयर ऑप्शन में 20 पॉइंट ऊपर चला गया तो आपको उसका जो करंट रेट है ना 50% का प्रॉफिट मिलेगा। 20 पॉइंट चला गया तो 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिलेगा, लगभग इतना फर्क पड़ता है। ये इसका यहाँ का है। सेम चीज घटने में आएगी। सपोज कीजिए आपने 1730 की कॉल खरीद ली, नवनीत बेटा 1730 की कॉल आपने खरीद ली, और ये शेयर क्या हुआ? 1730 से घट के 1720 चला गया, तो आपकी कॉल का रेट बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो कितना घटेगा? 30 व 40 वाली का कितना हो जाएगा? हाँ, जो नेक्स्ट स्टेप है बेटा, नेक्स्ट स्टेप कितना है? ऐसे रेट निकालते हैं, इसी को बोलते हैं डेल्टा, कि शेयर आपका कितना चला गया और उसका प्राइस कितना मूव करेगा। ये सिंपल सी चीज होती है बस, कि शेयर आपका कितना ऊपर चला गया और वो कैसे मूव करेगा, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा।
इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा। ऑप्शन के अंदर बहुत दिक्कत यही आती है कि अगर मेरा शेयर किस रेट पे चल रहा है, मैं 1730 में अगर बाय करता हूँ, शेयर के अंदर तो हमें पता है कि अगर मैंने 1730 में कोई शेयर बाय कर लिया, ठीक है, मुझे पता है मैं 1720 का स्टॉप लॉस लगा लूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऑप्शन में स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? तो आपने यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया है कि -10 पॉइंट चला गया, मैं स्टॉप लॉस लगा लूंगा। तो यहाँ समझने के लिए क्या है कि 40 रुपए वाली आपने खरीदी है, अगर उसका रेट 10 रुपए डाउन हो गया शेयर का रेट, तो 40 वाली का रेट कितना हो जाएगा? तो आप 34 का स्टॉप लॉस लगा लो। बट ये मूव ना बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, कितनी स्पीड से शेयर नीचे जा रहा है, कितने टाइम में जा रहा है, वो काफी चीजें हैं, वो आगे जाके बताएंगे। बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आपका शेयर कितना डाउन जाएगा या कितना अप जाएगा, उससे कितना प्रॉफिट होगा। आपने, चलो अभी और क्वेश्चन बताओ ताकि आपको रिवीजन होकर अच्छे समझ में आ जाएगा। ये बताओ बेटा, अगर आपने 45 रुपए में 1720 की कॉल बाय कर ली, छोटो है, 1720 की कॉल आपने बाय कर ली 45 रुपए में, और आपका शेयर 20 पॉइंट अप चला गया, क्या होगा उसका? हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ जी, कितना आएगा? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि आपने ये बाय करी है और आपका शेयर ऊपर चला गया है, तो आपकी कॉल का रेट क्या होगा? बढ़ेगा ना कॉल का रेट। तो उसके अंदर क्या होगा, अगर आपने इसकी एक कॉल बाय कर ली तो कॉल का रेट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। जब कॉल का रेट बढ़ेगा तो नेक्स्ट स्टेप में 10 पॉइंट में कितना हो जाएगा, और 20 पॉइंट में। तो आपको ऐसे टारगेट लगाना, अगर आपको लग रहा है कि 1730 में मैंने एंट्री करी है और मेरा शेयर 1750 जाएगा, कितना जाएगा, वो मेरा टारगेट है शेयर के अंदर, तो मुझे ऑप्शन में टारगेट क्या लगाना चाहिए? ध्यान से आप लोग भी, 1730 में आपने शेयर को बाय कर लिया और शेयर का आपको टारगेट पता है शेयर में टेक्निकल लेवल पे कि 1750 तक जाएगा, तो आपको ऑप्शन में टारगेट कैसे लगाना चाहिए? ऑप्शन में टारगेट कैसे निकालते हैं? शेयर ऊपर गया तो कितना प्रॉफिट आएगा, तो यहां से 1730 से शेयर कितना सोचा हमने? 20 पॉइंट प्लस सोचा है, 20 पॉइंट प्लस चला गया, तो क्या होगा, इस 45 वाली का रेट कितना हो जाएगा? 57। तो आप टारगेट क्या लगा सकते हो? 56 भी लगा सकते हो, थोड़ा सा कम लगा दो ताकि जल्दी से निकल जाए। तो ऐसे ऑप्शन के अंदर हम टारगेट लगाते हैं, ये तरीका होता है। शेयर हमारा कितना ऊपर चला गया तो कॉल का रेट कितना बढ़ जाएगा। अगर ऊपर जाएगा शेयर तो हमें कॉल खरीदनी है, ठीक है। बट कॉल कौन सी खरीदनी है, यहां से लेके यहां तक की तो बहुत लंबी रेखा है, यही हम फिर धीरे धीरे आपको आगे क्लास चलेंगे उसमें सिखाएंगे कि कौन सी खरीदनी है, फिर कौन सी बेचनी है, स्प्रेड कैसे बना, तुक्का मार के काम नहीं चलेगा। अभी के टाइम पे शुरुआत में मैक्सिमम लोग, मैं कह रहा हूं कि 90% से ज्यादा, 90% से प्लस लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ओटीएम बाय करते हैं, ऑफ द मनी। देखिए करंट रेट कुछ भी है, उसके बाद आप ऑफ द मनी बाय कर रहे हो, शेयर धीरे धीरे ऊपर भी चला गया तो कुछ प्रॉफिट वहां पे नहीं आएगा। और कुछ तो लोग क्या करते हैं, शेयर का रेट चल रहा है 1700, 1900 वाली कॉल बाय कर लेंगे। अरे भाई बख्शो यार, इतना ज्यादा नहीं सोचना है, ऐसे गदर मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। एक थोड़ा सा एग्जांपल और देता हूं, सपोज कीजिए शेयर का प्राइस है 3200, ठीक है, तो 3200 का रेट है। अभी मैं आपसे पूछूंगा कुछ, 3200 का शेयर का रेट है, तो जो 3220 की कॉल है वो क्या है नवनीत? हाँ जी, ऑफ द मनी। हाँ भाई, जल्दी जल्दी बोलो, इतना नहीं है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है साथ में और आपके आंसर्स भी यहाँ हो रहे हैं। हाँ, ऑफ द मनी। 3840 की कॉल, 3520 की कॉल, 3100 की कॉल, बोल तो लेने दे, मेरे क्वेश्चन तो करने दे। ऑफ द, हाँ, 3180 की कॉल, 3240 की कॉल, 3620 की कॉल, 3190 की कॉल, 3240 इन द मनी, डाउट नहीं बेटे। हाँ जी, 3600 की कॉल, 3100 की कॉल, 3120 की कॉल, 3400 की कॉल, तो ऐसे करना है। हाँ चरण, 3220 की कॉल, 3180 की कॉल। हाँ, इन द मनी ऑफ द मनी समझ में आ गया।
अभी हम शेयर का रेट लिख लेते हैं 520 रुपए, ठीक है। 510 की कॉल हाँ जी, 540 की कॉल, 520 की कॉल, 3600 की कॉल। क्यों 3600 हो नहीं सकता क्या? ऐसे क्यों डर गया भाई 3600 नहीं हो सकता क्या? हमने तो सिर्फ आंसर लेने के लिए आपसे पूछना है बंदा घबरा गया, 3600, 500 वाला शेयर कहाँ 3600 चला गया, है ना। गुड, शाबाश, हाँ ठीक है। और देखोगे तो अगर आप 420 की कॉल, 440 की कॉल, 620 की कॉल, 510 की कॉल, हाँ ऐसे करना है। ये इन द मनी ऑफ द मनी, क्लियर हुआ? ऐसे आपने स्टार्टिंग में कैसे करना, जो मैंने पीछे वीडियो बनाई है उनके हिसाब से आप देखना शुरू करो। स्टार्टिंग में काम आपने शेयर में शुरू करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इंडेक्स में काम नहीं करना स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिल जाते हैं, एक्सपायरीज होती है, जीरो बहुत जल्दी होता है। तो फिलहाल ये समझ में आ गया आप लोगों को कि अगर मैं 520 का रेट है, ठीक है, और मैं 560 की कॉल लेता हूं, उसका रेट ज्यादा बढ़ेगा, या 450 की कॉल लेता हूं उसका रेट ज्यादा बढ़ेगा? है, यहाँ पे बेटे बढ़ेगा भी ज्यादा, बट यहाँ पे ना पैसे भी ज्यादा लगेंगे। बट सेफ्टी क्या है, अगर आपका शेयर यहीं पे बंद हो गया तो इसका रेट क्या हो जाएगा ऑफ द मनी का? ऑफ द मनी का हो जाएगा जीरो। और इसका रेट फिर भी मिनिमम कितना रह जाएगा? मंथ के लास्ट वाले दिन की बात कर रहा हूँ, एक्सपायरी के दिन भी जीरो नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं सर एक्सपायरी में तो सब जीरो हो जाता है, कभी जीरो नहीं होता। एक्सपायरी के दिन भी इसका रेट 70 रुपए तो रहेगा ही रहेगा। यही हमारी गलती होती है, ये हम सोच लेते हैं कि यार बड़ा आसान है, बड़ा मुश्किल, कुछ नहीं है भाई। ऐसे समझना सीखो, ये चीज होती है करने वाली। और हम सारे के सारे फंसते कहाँ पे हैं जाके? बिना सिखलाई के नहीं पार लगेगी जिंदगी। सीखना शुरू करो, ज्यादा टाइम नहीं तो हमारे यूट्यूब से सीख लो। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बार ये क्लास चल चुकी है, घर जाके इसको रिवीजन करना, आपके लिए स्टडी मटेरियल भी बन गया है। तो जब इसको बार बार एक बार तो देखने से हमें लगता है, कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार समझ में आ गया। अरे स्कूल में टीचर है, वो 3-3 बार सिलेबस कराती है साल में, और वो 1 साल के बाद कोई यूज नहीं होता, अगले साल में तो दोबारा कोई रिवीजन नहीं करता ना उसको। लेकिन ये चीज जिंदगी भर आपके काम आएगी, तो आपको कितनी बार रिवीजन करना चाहिए, दैट इज योर चॉइस। आपकी चॉइस है, जितना आप इससे कमाना चाहते हो ना उतनी मेहनत करो इसमें, ठीक है। और किसी का कोई सवाल, कोई दूसरा शेयर में देखना चाहे तो दूसरा शेयर लगा दे कोई, एक बार और थोड़ा सा एक और ट्राई कर लेते हैं एक शेयर की, कि अगर शेयर में कितने पॉइंट, अभी मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा अभी। अभी आपका टेस्ट है एक तरह से, ठीक है। कैलकुलेशन आपने करनी है, सब कुछ आपने बताना है, ठीक है। हाँ लगा दिया बेटा। हाँ देखिए अभी यहाँ पे ये शेयर का रेट चल रहा है 2960 रुपए, ठीक है जी। अगर मैं 2940 की कॉल लेता हूँ 77 रुपए 85 पैसे में, अगर ये शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया तो रेट कितना बढ़ेगा? हाँ हाँ बेटा, ऊपर बढ़ा शेयर, ऊपर गया शेयर, तो कॉल का रेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। तो बढ़ेगा, 77 से बढ़ती हुई श्रृंखला किस साइड में है, तो इसका रेट कितना हो जाएगा? मैंने आपको बोला एक देसी तरीका बताया था इससे पहले, कि शेयर अगर 20 रुपए बढ़ रहा है तो उसकी कॉल का रेट कितना बढ़ेगा? उसका हाफ, कितना? 10 रुपए। तो 77 और 88 कितना डिफरेंस है? 10 पॉइंट का ही है ना। तो ये चीज चाहे आप देसी तरीके से लगा लेना, और चाहे आप ऐसे पढ़ के कर लेना, सेम ही मिलेगी। मल्टीपल शेयर्स में ट्राई करके देख लेना, ज्यादातर में यही मिलेगी। फिक्स नहीं है कि सभी में ऐसा होगा, बट मैक्सिमम टाइम। अगर आपने 67 वाली ली है और शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया, तो कितना रेट हो जाएगा? अगर 20 रुपए हो जाएगा तो 77 हो रहा है, अगर 10 रुपए ऊपर चला गया तो फिर कितना हो जाएगा? कितना? यहाँ का 10 रुपए गैप है, उसमें 66 में 5 जोड़ दो, 71। अगर 5 रुपए ऊपर गया तो फिर कितना हो जाएगा? इसमें 2.5 रुपए जोड़ दो। बेटा ऐसे निकालना पड़ता है, ये डेल्टा बोलते हैं जिसको, कितने रुपए ऊपर जाने से कितना प्रॉफिट होगा। समझ में आ रहा है कुछ? ये ऐसे निकलेंगी चीजें। हाँ बच्चे करिए कभी ये चीजें। तो ये मेन चीज है, हमें इसी का यूज करना है ना। अगर मैं एशियन पेंट की कॉल खरीदता हूँ यहाँ पे 66 रुपए में, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि अगर ये शेयर 20 रुपए ऊपर चला गया तो मेरी कॉल का रेट कितना हो जाएगा। भाई जब भी तो टारगेट लगाएंगे हम उसके ऊपर, ऐसे कैसे लगा लेंगे? तो यहाँ पे जो 66 रुपए वाली बाई करी थी उसका रेट कितना हो गया? 77 रुपीज।
77 हो जाएगा 20 रुपए जाने में। अगर ये 40 रुपए ऊपर चला गया तो इस 48 वाली का रेट कितना हो जाएगा अमन? अलग क्वेश्चन आ गया है ना। 40 रुपए ऊपर गया, हाँ आगे आ जाओ बेटे, सुनो देख, इसका रेट है 48, ये 57, ये 66, कितना रेट हो जाएगा? ये 77। हाँ बच्चा 58, गुड शाबाश। हाँ जी लखन, ओ तेरी के गुड शाबाश। कोई 66, हाँ बेटा, हाँ छोटू, पता ही नहीं मेरे को, तो मैं सो रहा था सर। हाँ बच्चे 58, गुड शाबाश। सरफराज, हाँ 66। अरे भाई मैंने 40 पॉइंट बोला है, इसके अंदर 20-20 पॉइंट का गैप है, तो इस 48 वाली का रेट 20 रुपए बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 57। और अगर 40 रुपए बढ़ेगा तो 66 रुपए रेट हो जाएगा इसका। और अगर सिर्फ और 20 रुपए ऊपर चला गया तो रेट, और 20 रुपए ऊपर चला गया तो ऐसे चेंज करना है इसको। समझ में आ रहा है कुछ? ऐसे टारगेट लगाने हैं। सेम ऐसे ही 20 पॉइंट की जगह 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो इस 48 वाली का रेट कितना हो जाएगा? इन दोनों का जितना डिफरेंस बनता है उसका हाफ कर दो और इसको 48 में जोड़ दो। सेम है ना? और बताओ कोई चीज समझ में ना आई हो? एक और छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी ये बताइए 2955 का रेट है, तो 2960 की कॉल क्या है अमन? नवनीत 2920 की कॉल। ये इन द मनी जो है ना, थोड़ी हल्की देखना, इसके अंदर ना येलो येलो कलर में है। ऑप्शन चेन किसी भी मोबाइल में निकालना, हल्का सा फर्क मिलेगा। और इसके अंदर ये क्या मिलेंगी, हल्की हल्की आपको क्या मिलेंगी, देखिए यहाँ पे थोड़ा येलोइश कलर है। ये यहाँ पे करंट रेट चल रहा है, और ये जो इससे ऊपर वाली ये इन द मनी है, ये पुट के लिए इन द मनी है। पुट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो टॉपिक अच्छे समझ में नहीं आएगा और आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल करंट रेट ये है 2950। ठीक है, तो 2900 की कॉल को क्या बोलेंगे ना? 2900 की कॉल इन द मनी। 2800 की कॉल, 3000 की कॉल। सरफराज सुनोगे? हाँ बेटा 2950 की कॉल। नहीं नहीं सही है बेटे, इन द मनी बोलो, कोई चक्कर नहीं, एट द मनी बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। अगर मैं पिन पॉइंट बोलूं कि 2960 का रेट है और 2960 की कॉल, वो बोल सकते हो, अदरवाइज उसको भी, क्योंकि और तो कोई तरीका ही नहीं है ना, तो उसको इन द मनी ना एट द मनी तो ही बोलना है। ठीक है, अच्छा जी, अभी और दोबारा पूछूं कुछ? बता बेटे, 2920 का रेट है, नहीं 2950 का रेट है, 2920 की कॉल ऑफ द मनी। हाँ जी 2940 ये ऑफ द मनी है। हाँ जी देख ली, पड़ोसी मना कर रहे हैं। 2900 की कॉल, 2920 की कॉल, 2990 की कॉल, 2940 की कॉल, 2960, 2990। तो ऐसे सीखना है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको बहुत फायदा पड़ेगा इसके अंदर। समझ में आएगा कि मैंने कौन सी कॉल खरीदी है, मैं उसका टारगेट क्या लगाऊं। ऑप्शन के अंदर बहुत बड़ा बवंडर होता है ये, कि मैं ऑप्शन में कॉल मैंने खरीद ली तो मैं उसका टारगेट कैसे लगाऊं। ऑप्शन की कॉल तो बाय कर ली, ऑप्शन में टारगेट कैसे लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होती है। शेयर के अंदर ऑप्शन में शेयर बाय अगर आपने कर लिया तो उसकी कॉल का पुट का टारगेट कैसे लगाते हैं, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, और कोई इसके अंदर किसी को कोई डाउट? इन द मनी, ऑफ द मनी, एट द मनी, या शेयर के कितना रेट बढ़ेगा कितना घटेगा। अगर शेयर बाई चांस हमने ये कॉल बाय कर ली बेटा 63 वाली, और ये शेयर 20 रुपए डाउन चला गया, तो नवनीत कितना रेट हो जाएगा इसका 63 वाली का? क्योंकि पता है यार, कॉल बाय करी है, ऊपर जाने से रेट बढ़ेगा और नीचे जाने से रेट घटेगा। तो ये 63 वाली है, उसका रेट घटेगा, तो घटना किस साइड में है? क्या घटना ये है? घटना ये है। यहाँ पे जो गैप है, जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, जितना उसका गैप है उसी हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और कोई भी इसके अंदर किसी का कोई सवाल जवाब, कुछ भी किसी को समझ में ना आया हो? ठीक है, सभी का क्लियर है? तो इस चीज को सीखते रहो। अगर कभी भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे से दोबारा पूछ लेना, कमेंट कर लेना। ठीक है, अच्छी लगे वीडियो तो दूसरों के साथ शेयर करना, जो भी आपको ठीक लगे वो करो, अपना ज्ञान बढ़ाओ, बस मेन मकसद ये होना चाहिए। किसी की मदद करना चाहते हो, अगर कोई सेल लग रही है, हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, वहां तो बड़ी बढ़िया सेल लग रही है,
ऐसे ही ज्ञान के मामले में भी जिसको अच्छा लगे कि हाँ यार बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, जो भी आपके दोस्त काम कर रहे हैं करना चाहते हो या बेसिक से शुरुआत करना चाहते हो, उनके साथ आप ये चीज़ें शेयर कर सकते हो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।